नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगणों, जैसा कि हम कर रहे थे लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों का चयन किया है। तो सबसे पहले देखिए प्रथम क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि रमेश ने एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। अब देखिए बेचने का मतलब क्या हो रहा है, इसमें हमें दे रखा है सर्वप्रथम विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि दे रखा है 434 रुपये। और एक हमें दे रखा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है, तो इसका अर्थ क्या है, हमारे पास लाभ प्रतिशत है 24% का। और हमारे पास एक क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य नाम की एक वस्तु होती है जिसको हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। जब हमें लाभ और विक्रय मूल्य दे रखा हो तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो वो क्रय मूल्य बराबर होता है, जिस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा के अंदर, और अंदर हो गया 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बस आपको अब जो भी चीज़ें हमें दे रखी है, जो भी उनको हमें रखना है और हल करना है। जैसे कि विक्रय मूल्य दे रखा है 434 रुपये, गुणा हो गया हमारे पास 100, नीचे हो गया 100 प्लस 24। ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा कितना 124। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 434 गुणा 100 बटे में 124। ठीक है, अब देखिए अब इसमें विभाजित कैसे होंगे। सबसे पहले इसको 2 से कट कर देते हैं, तो आप देखोगे 2 1 7 217 रह गया। इसको भी जब हम विभाजित करेंगे तो ये जाएगा 62 पे। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप भाग देख के देख सकते हो, क्योंकि 217 रह गए अब, और यहाँ पे है हमारे पास 62। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आप देखोगे 6 के पहाड़े में 6 चौक 24 हो गया है, तो 6 6 तिया 18, 186 बच गया है। 186 कितने पे गया, 3 पे। अब यहाँ पे हम करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ से बचा है 1, और अब बचेगा 21 माइनस 18 करना है, तो 21 माइनस 18 करेंगे तो 3, दशमलव लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 0। और अगर 6 को 5 से गुणा करते हैं तो 30 आता है, लेकिन हमें 300 के करीबन चाहिए, तो 62 गुणा 5 करके देख लेते हैं, तो ये हो चुका है 0। ठीक है, यानी कि 62 गुणा 5, तो ये हुआ 0, हासिल बची 1 36 और 1 31, यानी कि 5 पे जाएगा। तो यहाँ से जो इसका आंसर आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, वो देखिए क्या आएगा। यहाँ से हमारे पास आ रहा है 3.5 और गुणा होगा 100 से, तो यहाँ से जो रकम आएगी वो आएगी 350 रुपये। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी थी, जो कि हमने ज्ञात कर ली, जो कि आई है हमारे पास 350 रुपये। अब ये ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या मांग कर रहा है, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। एक वस्तु की लागत कीमत 7,950 है। इसका अर्थ हो गया उसका जो क्रय मूल्य है वो हमें दे रखा है। यदि इसे 18% लाभ से बेचा जाए तो इसकी विक्रय कीमत होगी, यानी कि हमें इस पे प्रॉफिट कमाना है 18% का। फिर से देखिए क्या चीज़ हमें दे रखी है, तो आप देखोगे सर्वप्रथम हमें क्रय मूल्य दे रखा है, जो कि है इसकी लागत मूल्य है, यानी कि 7,950 रुपये है। दूसरी बात करें तो हमारे पास इसमें लाभ दे रखा है, जो कि है प्यारे विद्यार्थियों 18% का। अब हमें जो निकालना है वो है विक्रय मूल्य, यानी कि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। हमें पास क्रय मूल्य है, लाभ प्रतिशत है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब इस प्रकार से हो तो हम एक सूत्र को जानते हैं, जो कि कहता है विक्रय मूल्य, जो कि पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा था। विक्रय मूल्य बराबर होता है किसकी, तो आप देखोगे यहाँ पे क्रय मूल्य
गुणा कर देंगे यहाँ पे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ प्रतिशत है बटे में 100। अब इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। अब सभी जो हमारे पास क्रय मूल्य था वो भी है, हमारे पास लाभ प्रतिशत भी है, तो यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे है ये 7,950, तो हमने रख दिया। 100 है तो 100 हमारे पास हो गया, प्लस 18% है तो 18 रख दिया, बटे में 100 हो गया। अब देखिए प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये तो आ गई है 7,950 गुणा, अब यहाँ पे ये तो हो चुका है 118/100। अब एक जीरो से एक जीरो गया। अब इसको और अधिक विभाजित करना मुश्किल है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सर्वप्रथम इसको 2 से विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है 5, इसको हमने किया 2 से, तो 5 और 9 आ चुका है। अब इसको 5 से विभाजित कर सकते हैं हम पूरी संख्या को, तो 1, फिर यहाँ पे 2 बचा, 29 हो गया, 5 फिर 4 बचा, फिर 9, तो अब आ चुका है 159 इंटू 59। अब इसको गुणन करना है इससे, तो निम्न हो गया हमारे पास 81, हासिल बच गई 8। 45 और 8 कितने होते हैं, 53 है ना, तो हासिल बच चुकी है 5। 9 और 5 14 गुणा 45, हासिल बच चुकी है 4। ठीक है, 25 और 4 29, हासिल कितनी बच गई 2। 5 और 2 7। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 8 3 9, तो यहाँ पे आएगा 9,381। जैसे कि आप देख पा रहे हो डी ऑप्शन है 9,381, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आया है वो आया है 9,381 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से बस आपको ये थी कि एक टर्म अगर याद है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो, है ना, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे फॉर्मूले को पुटअप किया, और ये फॉर्मूला कैसे आया पीछे की वीडियो के अंदर हमने सीखा था। बस आपको लाभ प्रतिशत का यदि आपको फॉर्मूला याद है तो लाभ की जगह आप लिखोगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और वहाँ पे भी हल कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कहता है हमसे तीसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक घड़ी है हमारे पास जिसकी कीमत 250 रुपये है, 300 रुपये की बेच दी गई है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सर्वप्रथम देखिए हमारे पास इसमें क्रय मूल्य है, कितना है, तो क्रय मूल्य हमारे पास है 250 रुपये। इसके बाद में हमारे पास एक राशि है विक्रय मूल्य की, वो भी है, कितना है हमारे पास 300 रुपये। अब इसके अनुसार यहाँ पे ये हमारे पास स्थिति बनती है, यानी कि विक्रय मूल्य अधिक है किससे, क्रय मूल्य से, तो इस स्थिति में हमारे पास लाभ होता है, और लाभ होगा तो हम बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। तो ऐसा करने पे हमें जो है वो लाभ हो जाएगा। यही पूछा है क्या, नहीं, इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है, तो सर्वप्रथम हम लाभ निकाल लेते हैं, माइनस 250, तो 50 रुपये का उसको लाभ हुआ। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा के अंदर 100। बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। तो लाभ हुआ है हमें 50 रुपये का, क्रय मूल्य था 250 रुपये, हमेशा तुलना क्रय मूल्य से होगी, और बटे में हो चुका है 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 के पाड़े से इसको काटा तो ये 5 पे कट गया। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा 20 पे, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 20% का लाभ। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको, बस फॉर्मूला अगर याद है तो सभी की सभी चीज़ें हमें दे रखी है, बस फॉर्मूले के अंदर वो चीज़ें हमें पुटअप करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि एक टीवी 7,130 में बेचा जाता है जिससे 15% लाभ होता है, तो इस टीवी की लागत मूल्य क्या है। तो देखिए इसमें हमें सर्वप्रथम दे रखा है विक्रय मूल्य, है ना, बेचा जा रहा है, इसका मतलब हमें दे रखा है विक्रय मूल्य।
जो कि है प्यारे विद्यार्थियों 7130। अन्य वस्तु हमारे पास जो है वो लाभ दे रखा है। अन्य चीज़ क्या दे रखी है? लाभ प्रतिशत। कितना दे रखा है? 15%। ठीक है भाई। ये कह रहा है कि आप इसमें क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, और वो भी किस स्थिति में? जब हमारे पास इसमें लाभ हो। तो सर्वप्रथम हम चले इस सूत्र की ओर जो कहता है क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा के अंदर होगा हमेशा आपके सामने 100, और बटे के अंदर हम बटे के अंदर निकालेंगे तो बटे के अंदर हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जब कभी भी लाभ हो तो हमें हमेशा जोड़ना है। इस स्थिति में देखिए विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 7130 रुपये, गुणन हो गया 100 से, और 100 प्लस हो गया 15। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए 7130 रुपये गुणा के अंदर है 100, बटे के अंदर है हमारे पास 115। अब या तो हम इसको डायरेक्ट हल कर लें, जैसे कि 115 लिखूँ मैं, यहाँ पे इससे विभाजित करके हल कर लें, या हम इसको थोड़ा सा सरल बना लें, जैसे कि हम इसको 5 से विभाजित कर देते हैं। तो 5 से ये जाएगा कितने पे? ये हो गया 2 पे गया, फिर ये 3 पे गया, है ना 23, क्योंकि 2 दूनी 10 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 15 पे गया, यानी कि 23 बच गया। अब इसको विभाजित करेंगे तो आप देखिए सर्वप्रथम 1 पे गया, फिर 2 से 21 बन गया, फिर ये 4 पे गया, फिर ये 13 बन चुका है तो 2 पे गया, फिर ये 6 पे गया। अब यहाँ भी ये संख्या बन चुकी है, 100 को नहीं काटना है क्योंकि डायरेक्ट हम इसको हल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक संख्या बन चुकी है 1426, और एक संख्या बन चुकी है 23। अब हम विभाजित करने का प्रयत्न करते हैं, तो 23 को डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, और हम जानते हैं कि 23 को 5 गुना करें या 6 गुना, 6 या 12 होता है, ठीक है 6 गुना करके देखते हैं। 23 गुना 6 करेंगे हम, 6 या हो गया 18, हासिल कितनी बची? 1, 12 और 1 13, तो ये तकरीबन इसके नज़दीक आ चुका है। तो 6 से जाएगा सर्वप्रथम, तो 100 कितना हो चुका था? 38। माइनस करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट बचेगा 4, फिर ये आगे आएगा 6, है ना, और 23 दूनी 40। कंप्लीटली भाग चला गया यहाँ से। यहाँ से कितना बचा प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए 62 तो अलग बचा है और 100 अलग बचा है, यानी कि यहाँ से टोटल बचा है 6200 रुपये, और ये हमारे पास धनराशि आ गई। और ऐसा ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्रय मूल्य आ चुका है हमारे पास 6200 रुपये, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है वो निकालनी है बस। इस प्रकार से आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। सबसे पहले हमें दे रखी है जो चीज़ है हानि प्रतिशत, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। जो चीज़ हमें दे रखी है सर्वप्रथम उसको उपयोग में लेंगे हम। अगले लाइन में कह रहा है कि यदि उसे 120 रुपये से अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। इसमें कुछ चीज़ें लगेंगी। अब देखिए ध्यान से। सर्वप्रथम हमें हानि प्रतिशत दे रखा है, और हमें दे रखा है 120 अधिक में बेचता है तो उसको 21% का लाभ होता है। सर्वप्रथम हानि प्रतिशत दे रखा है तो हम मान लेंगे, क्योंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य जो है, माना क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? x है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें हानि प्रतिशत है, क्रय मूल्य भी है, तो हम यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तुलना के लिए हमें 120 रुपये अधिक विक्रय मूल्य दे रखा है। तो हम कहेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, इसलिए कर लेते हैं एक बार जिससे कि आपको ध्यान रहे। विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य। जब हानि हो रही है तब के लिए हम बात करें हैं तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखेंगे तो क्रय मूल्य को हमने x माना है, 100 माइनस हानि हो रही है हमें 19% की, बटे में 100 हो गया है।
तो यहाँ से क्रय मूल्य जो आ चुका है वो आ चुका है 81x/100। ठीक है, एक काम हो चुका है हमारे पास क्रय मूल्य के लिए। दूसरी चीज़, विक्रय मूल्य हमने ज्ञात कर लिया है। अब ये कह रहा है कि यदि उसे 120 रुपये से अधिक पर बेचा जाता तो हमें 21% का लाभ होता। अब मान लीजिए हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, यदि हमें 21% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने में बेचने पड़ेगा। यदि हमें 21% का लाभ कमाना है तो पहला विक्रय मूल्य को प्लस में कर देंगे हम 120 रुपये में, यानी कि जो हमारे पास पहले विक्रय मूल्य था यदि हम उसमें 120 रुपये और जोड़ते हैं तो हमें 21% का लाभ प्राप्त होता है। क्या कहा हमने प्यारे विद्यार्थियों कि यदि हम जो पहले विक्रय मूल्य को यदि हम 120 रुपये और जोड़ते हैं तो 21% का लाभ होता है। तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, है ना। विक्रय मूल्य तो 21% का जब लाभ प्राप्त होता है तब विक्रय मूल्य क्या होगा हमारे पास। तो पहले जो हमारे पास विक्रय मूल्य था वो प्लस यदि हम 120 जोड़ दें तो हमारे पास 21% के लाभ का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हम क्या कहा कि इसके लिए हम कहेंगे क्रय मूल्य गुणा के अंदर 100 प्लस 21% का लाभ हुआ है बटे में 100। ये हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, 81x/100 प्राप्त होगा और यहाँ पे है 120। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, अब दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। अब कुछ समीकरण बनेंगे और कुछ नहीं करना है। क्रय मूल्य को हमने x माना था, ये आ चुका है 121/100 और यहाँ पे 81x प्लस के अंदर हो जाएगा 120 गुणा के अंदर हो जाएगा 100 बटे में है हमारे पास 100 से 100 कट गया। अब देखिए ये समीकरण बन चुकी है, इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे बन चुकी है 121x बराबर किसके है 81x के, प्लस के अंदर हमारे पास बन रहा है 12,000। ठीक है, 81x को इधर लेके आते हैं तो 121x माइनस हो जाएगा 81x बराबर है किसके 12,000 के। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप देखो 1 से 1 गया, यहाँ पे बचेगा 40x बराबर आएगा हमारे पास 12,000 के और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12,000 बटे में 40। 10 से 10 गया, इसको हम काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 300। तो प्यारे विद्यार्थियों x का मान आ चुका है 300 रुपये और यही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको एक बार फिर से देखिए, मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। ये कह रहा था कि किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। अब इतना चीज़ है कि हमारे पास हानि प्रतिशत दे रखा है। यदि उसे 120 रुपये से अधिक पर बेचा जाता तो हमें 21% का लाभ हुआ होता। यानी कि विक्रय मूल्य से हमें तुलना करनी है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हमने माना सर्वप्रथम कि वस्तु का क्रय मूल्य x है और 19% की हानि हो रही है, तब हमारे पास विक्रय मूल्य आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य गुणा हमारे सूत्र से इतना आ जाएगा 81x/100। ठीक है, अब यदि उसको 21% का लाभ हुआ है तब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो तब उसका विक्रय मूल्य जो है वो पहले विक्रय मूल्य जो है यदि उसमें 120 और जोड़ते हैं तो 21% का लाभ हो रहा है, तो इसमें जो मूल्य है विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि वो विक्रय मूल्य जो 21% के लाभ का है, यदि उसमें हम पहले विक्रय मूल्य और 120 को जोड़ दें तो वो विक्रय मूल्य और समान होंगे। तो उस विक्रय मूल्य में हमने लगाया था अभी x की वैल्यू आ गई और इसको हमने समीकरण को हल किया तो हमारे पास 300 रुपये आ गए। उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अन्यथा अगला जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से देखिएगा, छठे क्वेश्चन को, क्योंकि वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए छठा क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो उसी प्रकार से सर्वप्रथम हमारा कार्य रहेगा कि माना क्रय मूल्य, हमने मान लिया कि क्रय मूल्य हमारे पास सर्वप्रथम x रुपये है। तो 20% की
हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमारे पास विक्रय मूल्य हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा केंद्र। हानि हो रही है तो हम कहेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100। ठीक है, अब इसको इतना ही रहना देते हैं। यहाँ पे क्रय मूल्य है जो कि है x, और यहाँ पे 100 माइनस 20 है बटे में हमारे पास 100 है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ चुकी है वो 80x बटे में 100 आ चुकी है। अब इसको ऐसे ही रहना दीजिए, क्योंकि हमारे पास अब आगे जो टर्म्स आएगी वो भी 100 के अंदर आएगी, तो काटना आसान होगा। चलिए इतना काम हो चुका है तो इसको यहाँ तक ऑप्शन को हटा देते हैं एक बार। अब देखिए एक स्टेप तो हो चुका है हमारे पास कंप्लीट। दूसरा कह रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो हमें 5% का लाभ होता। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो हम लिखेंगे 5% का लाभ पर हमारे पास विक्रय मूल्य क्या होगा, तो नया जो विक्रय मूल्य है वो बराबर किसके हो जाएगा, तो वो बराबर होगा किसके, पहला विक्रय मूल्य। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। पहला विक्रय मूल्य प्लस 100 रुपये अधिक पे बात कर रहा है तो 100 रुपये। ठीक है, यानी कि पहला विक्रय मूल्य यदि है उसके अंदर हम यदि 100 रुपये को जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो 5% लाभ हुआ है उसकी टर्म्स आ जाएगी। इतना हो चुका है ना। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे जब हमें 5% का लाभ हुआ है। तो 5% का लाभ हुआ है तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे क्रय मूल्य, और लाभ के लिए हमें पता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, और बटे में लगा देंगे 100। अब पहले के लिए हमारे पास जो मान निकाला था वो निकाला था हमने 80x बटे में 100, ये था ना हमारे पास, और प्लस के अंदर हम कर रहे हैं अब की बार भी 100। अब यहाँ पे क्रय मूल्य तो x है, 100 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 105, और बटे में हो जाएगा 100। फिर से यहाँ पे बात करें तो 80x है, प्लस के अंदर है हमारे पास 100 गुणा 100, और बटे में बन रहा है 100। तो जैसा कि हमने चर्चा की थी, अब यहाँ पे 100 से 100 हम काट सकते हैं। तो हम यहाँ से 100 से 100 को कट कर देंगे तो यहाँ से आएगा 105x बराबर 80x प्लस के अंदर ये आएगा 1 2 3 4 10,000। ठीक है, इतना बन चुका है। अब यहाँ से हो चुका है 105x माइनस 80x बराबर है हमारे पास किसके, 10,000 के। तो यहाँ से ये बच चुका है 25x बराबर हो चुका है हमारे पास 10,000 के। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम आगे बात करें तो हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास 10,000 बटे में 25। तो 25 चौका 100 होता है तो 0 0 बच गया, यानी कि x का जो मान आ चुका है वो आ चुका है 400 रुपये। ठीक है, अब हमें क्रय मूल्य पूछा था तो केवल हमारे पास क्रय मूल्य हो चुका है 400 रुपये। और यदि हमें इसके अंदर कुछ और चीज़ें पूछते तो हम अब ज्ञात कर सकते थे, यानी कि पहले विक्रय मूल्य कितना था तो हम यहाँ पे रख के हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 80 गुणा 400 लिख देंगे और बटे में लगा देंगे 100। 0 से 0 गया, 8 चौक 32 यानी कि 3200, और चौक 32 हो गया तो 320 रुपये आ चुका है। पहले विक्रय मूल्य था 320 रुपये, हानि हो रही है तो इसका मतलब 320 रुपये था। अब 320 में हमने 100 जोड़ा तो 420 आ रहा है। यहाँ पे रख के देख लीजिए, आप x को रखोगे 4 से गुणा करोगे, यानी कि 105 गुणा हम कर देंगे 4 से, 4 चौक 20 फिर 420 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये सही है ना। यहाँ से रखा 320 आया, अब यहाँ पे रखोगे तो 420 आएगा। यदि हम 320 में 100 और जोड़ दें तो 420 आ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन सही है। तो इसका अंदर केवल हमें क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास इसका 400 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि थोड़े बहुत नवोदय के पैटर्न के अंदर थोड़े बहुत चेंजेज हुए हैं, जिसके कारण आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 वस्तुएं
3,910 रुपये में खरीद कर 4,590 रुपये में बेची जाती है, तो प्रति वस्तु लाभ प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो आप देखोगे इसमें हमें 17 से विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बराबर होगा। एक चीज़ हमें दे रखी है वो है क्रय मूल्य, कितनी वस्तुओं का, 17 वस्तुओं का है। यदि आप विभाजित करोगे तो भी वही संख्या आएगी जो हम ज्ञात करेंगे। अब 3,910 रुपये है। यदि हमारे पास विक्रय मूल्य की बात करें, हमारे पास विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4,590 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि इसको 17 से विभाजित करते हैं, तो आप देखोगे 3,900/17 होगा, 4,900/17 होगा, और यदि हम इनको माइनस कर देते हैं तो भी हमारे पास हो जाएगा क्या, किस प्रकार से, तो 17 से 17 विभाजित हो जाएगा जब हम सूत्र में लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है, तो विक्रय मूल्य माइनस हम कर देंगे क्रय मूल्य के। ठीक है। अब इसको किस प्रकार से विभाजित करेंगे, 4,590 है, माइनस का हमें करना है 3,910 से, तो देखिए 0 से 0 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको घटा नहीं सकते, मदद ली 15 की, तो यहाँ पे हो गया 680 रुपये। तो लाभ कितना हुआ है, 680 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ जो कि 680 रुपये का है, बटे में क्रय मूल्य जो कि है 3,910 रुपये, इंटू में हो जाएगा 100। अब देखिए एक शून्य से हम किसी भी शून्य को काट दें, जैसे कि हमने इसको काट दिया। अब नीचे आ रहा है 391 और यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा 6800, बटे में आ जाएगा 391। तो इसको विभाजित करना है, 6800 है हमारे पास और एक विभाजित हो रहा है 391 से। सर्वप्रथम हमने तीनों संख्याएं ले ली। आप देखोगे इसका 2 गुना करोगे तो 700 से अधिक हो रहा है, तो सर्वप्रथम तो ये इतने पे जाएगा 391। अब यहाँ पे घटाए, इसको बनाया 10, तो यहाँ पे बना 9। अब ये रह गया 7, तो इससे मदद ली तो ये बन गया 17। 17 माइनस करें तो 8 बचे। अब यहाँ पे 5 बन चुका है, तो 5 - 3 2, एक संख्या ऊपर से और आ गई है 0। अब ये बन चुकी है 2890 और यहाँ पे है 300। ठीक है। तो 4 के लगभग मानते हैं, तो 400 मान लीजिए इसको। 400 अगर मानते हैं तो 16 17 4 7 28 है ना, 4 7 28 होता है। तो हम इसको 7 से गुना करके देख लेते हैं। 7 63, 6 बच गए 21 और 6 27, तो ये जा रहा है 17 पे। तो ये लगभग 17 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2700 और 37 बच चुका है। अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 113 है। और इसमें फिर से आपको दशमलव लेना पड़ेगा लगभग, तो ये आ जाएगा लगभग जो हम बात करें हैं, क्योंकि लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये आ जाएगा 17%। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपिंग मशीन जो है 1200 रुपये में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए सबसे पहले उसका हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो आप देखोगे क्रय मूल्य जो होता है वो हम कहते हैं कि अपने द्वारा खर्च की गई राशि। तो सबसे पहले उसने 1200 रुपये तो खर्च किए उसको लाने में, फिर उसने जो है वो 200 रुपये उसके व्यय पे खर्च किए, यानी कि अपनी तरफ से जो खर्चा है उसको हम क्रय मूल्य के रूप में गिनते हैं। हो सकता है उसकी मरम्मत पे हो सकता है किसी वस्तु को आने जाने में को जो किराया लगाया है वो हो, या हो सकता है कि यदि आपने कोई वस्तुएं खरीदी थी और उनमें से कोई वस्तु टूट गई तो उसका भी व्यय और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमें इस प्रकार से मिलेंगे। तो हमारे पास क्रय मूल्य टोटल आ चुका है जो कि है 1400 रुपये। नेक्स्ट चीज़, हमें विक्रय मूल्य भी हमें यहाँ पे दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो आप देखोगे विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 1680 रुपये। इस कंडीशन में हमारे पास बन रहा है कि 1680 रुपये अधिक राशि है किससे, 1400 रुपये से। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास क्या है कि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से। अब यहाँ पे ये बात उठी कि लाभ कितना हुआ, तो हम उठाएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके।
1400 रुपये। तो यहाँ से हमें 280 रुपये लाभ के प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 280 रुपये। अब हमें करना था लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? तो लाभ प्रतिशत बराबर कर देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे लाभ कितना हुआ है? 280 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपये। इनटू में कर देंगे 100 से। 20 से 20 काट दो, इसको काट दो 2 से, तो 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। अब 2 से क्यों काटा? क्योंकि 14 दूनी 28 ही होता है। 20% का हमें लाभ प्राप्त होगा और ऐसा ऑप्शन हमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20%। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ये रहेगा आज का एक अंतिम क्वेश्चन लाभ और हानि के ऊपर। ठीक है ना। देखिए 9वां क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। एक घड़ी का क्रय मूल्य हमें दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत। देखिए सर्वप्रथम हमें दे रखा है क्रय मूल्य, ठीक है, और एक हमें दे रखा है विक्रय मूल्य। तो दोनों की यदि हम तुलना करें तो आप देखोगे यहाँ पे है 250 रुपये, यहाँ पे है 500 रुपये। अब हमने दोनों की तुलना की तो विक्रय मूल्य का मान अधिक है, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में हमें लाभ होगा। कितना होगा? तो वो हम निकालेंगे 500 माइनस 250 करके, जो कि आएगा 250 रुपये का हमने लाभ कमाया है। तो अब प्रतिशत के अंदर पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारे पास लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा के अंदर हो जाएगा 100। 250 से 250 गया, बिल्कुल 100% बच गया। अब डायरेक्ट इसका आंसर आ चुका है 100% और ये ऑप्शन है बी। ठीक है, तो ये थे कुछ लाभ और हानि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हमने देखा। कुछ बड़े अतरंगी क्वेश्चंस भी हमने इसमें हल किए। इससे पहले भी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हो, लाभ और हानि के क्वेश्चंस हम हल कर चुके हैं और अलग अलग प्रकार के हमने क्वेश्चंस देखने का प्रयत्न किया है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनको हम आगामी कुछ वीडियोस के अंदर देखेंगे। अगर आपको भी कोई से भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो नवोदय से रिलेटेड, तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो, तो अन्य वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों इन जुड़ने के लिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो।